एक्टिवेट होगा या तो इतना तो वो जो है ना येलो कलर होगा, येलो कलर आएगा, पिंकिश आएगा। हाँ पिंक है ना, इसमें क्या इश्तियाक भाई को ये कह दिया ऑनलाइन क्लोरीन डिस्टिलेशन नहीं, आप क्या डालते हैं क्लोरीन के लिए? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड डालें। और एक बात और याद रखें, आप उसको नोट करें, रॉ वाटर के अंदर है ना, रॉ वाटर में एटलीस्ट 1 ppm होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप एक्टिवेटेड कार्बन से उसको निकालते हैं तो ठीक है ना, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 0.1 और 0.2 इन बिटवीन आ जाएगा। ठीक है ना? 1 ppm रॉ वाटर में 1 ppm नॉट 0. मेक श्योर ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया शुड बी किल्ड। अच्छा सर, वो 1 ppm रिमूव एक्टिवेटेड कार्बन वो तो 2.5 और 3 भी रिमूव कर देगा ना। डन है। Activated, what is the function of activated carbon? To remove the color, to remove the odor, to remove the hypochlorite or chlorine contains. ये तीन इसके काम है। if आपका activated carbon working properly, ठीक है ना? अब नहीं कर रहा है आपका, आप समझते हैं कि जी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए, या हमारी क्लोरीन को नहीं होना चाहिए। क्या होता है? ले आए पेपर जल्दी। देखो बेटा, ये जो आप जब एक्टिवेटेड कार्बन इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये अगर लेट सपोज कोई सा भी वट एवर यू हैव ना, लेकिन ज्यादा बेहतर क्वालिटी किसकी होती है? कोकोनट शेल वाली। कौन सी? कोकोनट शेल वाली। अब ये जो एक आप उसका क्रिस्टल देखते हैं, इस क्रिस्टल के अंदर थाउजेंड्स, मोर देन 1000 पोरोसिटी होती है। क्या चीज होती है? पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है? आपके जिस्म के अंदर ये मसाम है ना, ये बाहर निकलता है ना, ये क्या चीज है? ये पोर्स। ठीक है ना, ये पोर्स है। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जब आप क्लोरीन इसके अंदर डोज कर दें, ठीक है ना, HOCl, ठीक है ना, तो ये मतलब बनता तो यही है ना आपका। वैसे क्या है NaCl बनता क्या है? ये बनता है। फिर आप अगर अपनी pH को 6.5 आपकी होती है, तो ये OCl कन्वर्टेड इनटू HOCl, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपके लिए शॉक ट्रीटमेंट कौन सा है? आपके लिए ये शॉक ट्रीटमेंट है। क्यों? इसलिए कि जब आप किसी को मतलब वैसे ही जरा सा उसको कह दूं, ऐसे हल्के से धक्का भी दे दूं, कम करूं यार नहीं खत्म नहीं, अगर मैं उसको जोर से मार दूं तो चोट ज्यादा लगेगी ना। ये क्या चीज है? ये शॉक ट्रीटमेंट होता है। ये जो इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इनका तावास्ता इससे पड़ेगा, ये समझते इससे पड़ेगा। कभी सुना है आपने ये जो आपकी आती है एंटीबायोटिक है ना, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, क्या चीज है वो? इसकी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। नहीं, नो बेटा, नो, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये एक बैक्टीरिया है। आपने इस बैक्टीरिया के ऊपर फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक अप्लाई की है, किसी इंसान को दी खाने के लिए। उन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरिया को मार देगा, किल कर देगा। फिर बैक्टीरिया डेवलप, अब इसकी रेजिस्टेंस की वजह से ये बैक्टीरिया हो गया ढीठ। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी जो कैपेबिलिटी वो बढ़ गई। अब क्या करेगा? जब ये मरेगा ना, मरने से पहले अपने ऊपर एक खोल चढ़ा देगा, ठीक है। जब ये खोल चढ़ाएगा तो ये सेकंड जनरेशन हो गई। अब इसको मारने के लिए फिर ये वाली रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी ये ढीठ है, इसने क्या किया? एक और रेजिस्टेंस दे रहा है वो बाहर। अरे ओवरलैप अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेता है, जिस तरह कछुआ अपना गर्दन अंदर कर लेता है ना, और फिर आप उसको मारते हैं लाठियां। तो क्या ये ओवरलैपिंग हो गया। अब इसके लिए आपको चाहिए थर्ड जनरेशन। अच्छा, उसके बाद भी ये ओवरलैपिंग कर लेता है, ठीक है ना। तो फिर अब आपको फोर्थ जनरेशन चाहिए। जितने वो अपने ऊपर होल बनाएगा, कवर अप करेगा अपने आप को, रेजिस्टेंस शो करेगा, उतनी जनरेशन आपको एंटीबायोटिक, आपको डॉक्टर लिख के देता ना, आप कहते मुझे असर नहीं हुआ। क्यों नहीं असर हुआ? वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्गर देन द एंटीबायोटिक ना। तो फिर क्या है कि डॉक्टर्स कहता है सेकंड ले ले, थर्ड ले ले, फोर्थ ले ले, अब तो 5 और 6 जनरेशन भी आ गई ना। तो आपने क्या करना है?
इसको मारने के लिए कोशिश करना है कि हम ये बना दें। अगर ये नहीं बनाते तो आप क्या करें कि 1.5 1 से लेके 1.5 तक आप इसके अंदर क्लोरीन मेंटेन कर लें, सोडियम क्लोराइड डालें और मेंटेन कर लें इसको। अब ये सारे बैक्टीरिया को मार देगा। अगर ये अच्छा, अगर आप ये प्रोड्यूस करें तो ये तो आपको 6.5 pH पे बनेगा। जब ये 6.5 pH पे बनेगा तो अल्टीमेटली आपको अपने आगे जाके आपको इसको जब आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो आपको न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका एक्टिव ऑफ कोर्स एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन जो है उससे ट्रीट करके आपका पानी आरओ में जाता है जी। दैट इज यूलाइट फिल्ट्रेशन, देन एक्टिवेटेड कार्बन है, देन आरओ है, बीच में 2-3 5 नहीं, माइक्रो वो फिल्ट्रेशन है। इसको- हां फिर आरओ ना। अच्छा क्या होता है कि सो वी नीड टू मेक श्योर कि दैट शुड बी द नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको। देखिए क्या कि आप अगर ये 25 रुपए की बोतल बनाएंगे तो 30 रुपए की बेचेंगे ना। जी, जी। अगर आप 80 रुपए की बना रहे तो 85 रुपए की, 90 रुपए की बिजनेस कर रहे हैं ना, फायदा करने के लिए ना, कुछ तो आपको Exactly. अर्निंग हो रही है, लोगों को तनख्वाह भी देनी है, इसके एक्सपेंस भी निकालने हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, हमें इसके एडवांटेज कैसे लेने हैं? आपने ये आपकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के लिए आप एंटी स्केलेंट डालते हैं जो होता है बेसिकली फास्फोरिक एसिड। अब वो आपको खैर किसी ट्रेड नेम से देते होंगे कम वक्त, ठीक है ना। आपने ये डालना, इससे क्या होता है, इसकी पीएच कुछ कम होती है। मैं कहता हूँ आपने अपनी पीएच रखनी 6.9, चाहे वो आपको जो मर्जी कहता रहे। नॉर्मली और ड्रॉप हो जाती है 6.23 तक जैसे। अब 6.2 का मतलब ये है कि आप एंटी स्केलेंट बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है ना। आपकी मेम्ब्रेन की जो ब्लॉकेज है जो नहीं होनी चाहिए वो 6.9 पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सैचुरेशन इंडेक्स जो है ना, डीस्केल कर देगा उसको। आपको आपकी सैचुरेशन इंडेक्स जो है ना वो नेगेटिव चला जाता है, और जब कभी सैचुरेशन इंडेक्स नेगेटिव जाएगा आपकी किसी जगह स्केल फॉर्मेशन नहीं होगी, किसी भी कीमत पे नहीं होगी, ख्वाह आपके पास 50,000 TDS का पानी क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है ना। अगर आप ये सैचुरेशन इंडेक्स उसको कहते हैं, भाई बात सुनिए आप, या मुझे आप लिटरेचर दें, और लिटरेचर देना तो लिटरेचर मुझे भेज दीजिएगा और उस कंपनी को भी मैं सील कर दूंगा, क्योंकि देखिए आप नेचुरल रिसोर्सेज जाया करें, ये बाहर से मंगा रहे हैं या यहाँ बना रहे हैं मुझे नहीं मालूम, एंटी स्केलेंट आमतौर पर कहते हैं हमने है बाहर से आ रहा है, हमारा पैसा आराम का है कि हम यहाँ से अपना फॉरेन एक्सचेंज भेज दें, अगर वो बाहर से आ रहा है क्यों नहीं, हम नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। हम उसको ये कहेंगे मुझे तो ये बताओ, उससे ये पूछे जो आपका सप्लायर ना, उससे पूछे भाई मुझे ये बताओ ये IS क्या होता है, IS को कहते हैं सैचुरेशन इंडेक्स, उसको ABCD नहीं मालूम है। ये मेरी अपनी रिसर्च है, पूरी दुनिया में डॉक्टर हो रही है, ठीक है ना। ये IS लैंग्वेज सैचुरेशन इंडेक्स कहलाता है, और ये जो होता है ये होता है pH माइनस PHS, ठीक है ना। अब ये PHS क्या है बेटा, आपके MSc है, ये PHS क्या होता है, P कैल्शियम, P अल्कलिनिटी और आपकी TDS, ये 3 चीजें होती हैं। इन तीनों का सम जो है ना, मिसाल के तौर पर आपने कैल्शियम निकला 2.0, ये निकला 1.8 और ये निकला आपका TDS आपने मेजर किया वो निकला 1.9, ठीक है ना। इन सबको जमा करें, ठीक है। अगर आप इन सबको जमा करते हैं फिर आप अपनी pH को चेक करेंगे, जो आपके पानी की रॉ वाटर की pH फर्स्ट कर लें वो आई 7.0 और इन सबका सम बना 6.9, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना। लेकिन अगर ये ज्यादा हो और ये कम हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। आपको नेगेटिव रखना है सलाइटली एट द स्टेज ऑफ आर्म, ठीक है ना। आपको क्या रखना है, स्लाइटली नेगेटिव। तो आप अपनी pH से इसको कैलकुलेट करें, इसको निकालें, फिर कैल्शियम चेक करें, फिर एल्कलिनिटी चेक करें, टोटल सॉलिड चेक करें, और इसके बाद आप ये करें, आपको ये आपका ठीक ठाक खर्चा जो है ये अमाउंट बचेगा। और उसको कहे कि भाई हम ये साइंटिफिकली चला रहे, हमें ये डॉक्टर साहब ने कहा है, अगर तो आपने गड़बड़ की तो डॉक्टर साहब आपका बिजनेस ड्रॉप कर देंगे सर, ठीक है ना। तो मैं फिर ये पाबंदी लगा दूंगा,
मैं नहीं चाहूंगा कि इसकी वजह से आपको नुकसान हो। मतलब आप तो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में बैठ जाए, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हमारे पास आपकी जो आप इसकी पीएच को 6 पॉइंट अगर फर्क कर लें, आप वो कहते हैं 6.2 हो जाती है, इसको फिर आप अगेन 6.9 करने के लिए आप इसके अंदर केमिकल डाल रहे हैं। वो तो पहले वहाँ केमिकल जाया कर रहे हैं, फिर यहाँ केमिकल जाया कर रहे हैं, अगेन द कॉस्ट इज इन्वॉल्वड, है ना। आगे समझ में आपकी समझ में आया बेटा? जी सर, हैं? केमिकल कंजम्पशन हमें कम करनी है और अपने देखिए ड्रेनेज रोकनी है ना, आपका जो ड्रेन ये तो आपने मुझे वो वाली बात बताई ना कि जो बारिश से रोटी वाला नहीं बता देगा। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये चीज आपके समझ में आई कि मैंने बताई है या नहीं? जी सर। है? नहीं, मैं पूछूंगा इसके बाद जब आऊंगा फिर स्केल पढ़ेंगे। हाँ, ये बता दूं मैं आपको, कोई देयर इज नो